नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप बिका और आज हम बात करने जा रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ, यानी कि खुद में विश्वास रखो। हो क्या रहा है आज की जनरेशन के साथ कि नेगेटिविटी जो है वो पूरी तरह से भर चुकी है। यदि आपके जीवन में नेगेटिविटी पूरी तरह से भर चुकी है तो यकीन मानो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको अंदर की दुनिया से जीतना होगा, या फिर एक आसान सी भाषा में यूँ कहें कि यदि आप बाहर की दुनिया का शिकार करना चाहते हो तो पहले आप अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो अपने अंदर के पेन हैं, आपको सबसे पहले उनका शिकार करना पड़ेगा और आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। आप यकीन करो, जिस दिन आपको खुद पर विश्वास होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके चारों ओर चमत्कार हो रहा है, मैजिकल मोमेंट आपके साथ में आएंगे। यदि आपने ये सोच ही लिया है कि मुझे सिंपैथी की जीवन जीना है या फिर नेगेटिविटी के साथ ही रहना है या फिर ये रोने धोने की जो लाइफ है आपको उसमें मज़ा आ रहा है, कंटिन्यू उसी में चलना है, तो फिर यकीन मानो आपका कुछ नहीं हो सकता। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं और आपका ये मानना भी है कि मैं जो है काफ़ी भावुक हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स है, आप इस विश्वास और इस फीलिंग को जब इनका एक कॉम्बिनेशन तैयार करोगे तो एक ज़बरदस्त ऊर्जा आपके अंदर पैदा हो सकती है और ये ऊर्जा आपको आगे तक ले जाएगी। दोस्तों, फीलिंग इज़ लॉ एंड लॉ इज़ फीलिंग। यदि विश्वास के साथ भावनाएं जुड़ जाएंगी तो एक बहुत बड़ा वेपन तैयार होगा जिससे आपको जीवन की लड़ाई लड़ने में खूब सारी आसानी होगी। दोस्तों, आपके दिमाग और दिल ने जो माना, यकीन मानो वही सच है। यदि आपका दिमाग और दिल कहता है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो तो आप कर सकते हो। फीलिंग्स जो है एक बहुत बड़ा वेपन है, एक बहुत बड़ा हथियार है। आपने देखा होगा कि गरीब घर से जो बच्चे आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, तो उनके जीवन में काफ़ी अभाव होता है। इन्हीं अभाव के चलते उनके अंदर भाव आते हैं और ये भाव ही उनको पावरफुल बनाते हैं। अब कामयाब होने के लिए करना क्या है? बिलीव सिस्टम पे किस तरीके से काम करोगे? आपको इमेजिनेशन करनी है और कंट्रोल इमेजिनेशन करनी है। कंट्रोल इमेजिनेशन क्या है कि आप उतना ही इमेजिनेशन करोगे जितने पर आपका कंट्रोल है। यदि आप लाइफ के किसी स्टेज पर हैं और आपको लगता है कि मुझे ये बिजनेस पर इतना इन्वेस्ट करना है और नेक्स्ट ईयर तक इतना करना है, तो आप एक कंट्रोल वे के अंदर इमेजिनेशन करोगे और आप इस पर धीरे धीरे काम भी करोगे। आप 7 से 8 घंटे काम कर रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन का कद जो है आपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो अब आपको करना क्या है? इन 7-8 घंटों से हटकर आपको 10 या 12 घंटे काम करना है। तो इसे कहते हैं दोस्तों कंट्रोल इमेजिनेशन। ऐसा नहीं कि आपने इमेजिनेशन में तो सोचा कि मुझे फरारी कार लेनी है, लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, यानी कि इमेजिनेशन पर आपका कंट्रोल है और आपका माइंड इसको जो है अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है इमेजिनेशन के अंदर, जो आपका ये ला है, इस पर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको इमेजिनेशन के अंदर डिसिप्लिन रखना होगा। आपको अपना दायरा क्रॉस नहीं करना कि मुझे ये भी इमेजिनेशन करना है, ये भी इमेजिनेशन करना है, नहीं। आपको डिसिप्लिन रखना है। आपको आपका दायरा पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों पर काम करना है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि पहले करने से पहले बोलते नहीं होते, पहले करके दिखाते हैं। देखो, मैं तो इस तरह का मानता हूँ, मेरा मानना है कि इस तरह का ज़माना जो है वो चला गया। अब आपको अपने आप को एक्सपोज करना है, कि आपने अपने आप को टारगेट देना है। यदि आप इंटरनली अपने आप को टारगेट दे रहे हो कि मुझे इतना काम इस साल तक करना है और फिर आप उस पर काम कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो और आप सोचते हो कि किसी को कोई मालूम तो होने वाला नहीं है, मैंने तो खुद को ही बोला है, तो क्यों ना आप एक अच्छा तरीका ये ढूंढ सकते हो कि आपके आसपास जो सोसाइटी है, आपको लगता है कि इस सोसाइटी के आगे मुझे अप रहना है, तो आप इस सोसाइटी के अंदर कमर्शियल जो है अनाउंसमेंट कर सकते हो, कि मुझे इस साल या इन 3 महीने में या इन 6 महीने में मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है। अब आपने ये अनाउंसमेंट कर दी। अब होगा क्या कि आपकी इमेजिनेशन में वो अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपने उसको प्रैक्टिकली भी अनाउंस कर चुके हो। अब आपको उस पर डिसिप्लिन तरीके से काम करना है कि मैंने जो अपनी बात है लोगों तक रख दी, अपने परिवार तक रख दी, अपनी सोसाइटी तक रख दी, अब मुझे इस पर काम करना है। यदि मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी फेलियर जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। तो अब आपके अंदर जो ये डर है, कहते हैं ना कि डर बुरा होता है, कई बार एक पॉजिटिव वे का डर जो है वो अच्छा भी होता है। अब आप रेगुलर बेस पे जब काम करना शुरू करोगे और डिसिप्लिन तरीके से काम शुरू करोगे तो होगा क्या कि नेगेटिविटी धीरे 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 अपनी जगह जो है वो छोड़ देगी। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी के अंदर 3 लोगों के बैठने की सीट है। यदि आप पीछे की खिड़की खोलते हो और चौथे को बिठाओगे और उधर की खिड़की यदि खोल दोगे तो जो पहले वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो नेगेटिविटी जब माइंड के अंदर आपके भरी हुई है और आप पॉजिटिविटी को स्पेस देते ही जा रहे हो तो होगा क्या कि नेगेटिविटी धीरे धीरे अपनी जगह जो है छोड़ने लगेगी और आपके दिमाग के अंदर जो है पॉजिटिविटी घर करने लग जाएगी।
अब होगा क्या, आपको सोचना क्या है इससे आगे। देखो, एक राइटर ने एक लाइन बोलिए, राइट नाउ आई डोंट हैव नेम अबाउट दैट राइटर। आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि आप सफल हो गए और आपने इमेजिनेशन किया कि आप असफल हो गए। दोनों के करने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करी क्योंकि आपने इमेजिनेशन ही किया है। लेकिन आपने जब सफलता को इमेजिनेशन किया तो आपके अंदर जो पावर आई, और आपने जब असफलता को इमेजिनेशन किया तो आपके अंदर नेगेटिविटी आई। देखो, हमारी जो बॉडी है वो एक सुपीरियर मशीन बनाई है भगवान ने। मतलब इस धरती पर इंसान के द्वारा बनाई गई कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। तो हम इस मशीन को जिस तरीके से कंट्रोल करेंगे, जैसा कंट्रोल करेंगे, इट इज अप टू अस, ये हम पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने माइंड और अपने इमेजिनेशन और अपने सक्सेस, इन सब की जो आपने एक तिजोरी बना रखी है, इसकी चाबी आपने अपने पास रखनी है। अपनी लाइफ में आपने ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं चुनना जो आपको कंट्रोल करे। आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीखना, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आप ही आपके काम आने वाले हो सकता है कि आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपने उनको अपनी लाइफ की जो है चाबी दे दी कंट्रोल की, हो सकता है वो लॉयल है आपके लिए, लेकिन कितने समय तक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। एट द एंड यदि आप एंड तक, कोई इंसान यदि आपके काम आने वाला है तो वो आप खुद आपके काम आने वाले। फीलिंग इज लॉ एंड लॉ इज फीलिंग, ये लाइन मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। देखो, नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, आप पॉजिटिविटी का प्रयास कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ बातें हैं, इनसे क्या होगा। देखो, जिस दिन नेगेटिविटी को आपसे डर लगना शुरू हो गया, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है जो मैं अपनी लाइफ पूरी होने तक, यदि मैं कंटिन्यू अपनी लाइफ जीता हूं तो लाइफ में ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस चीज का 101% कॉन्फिडेंस है, एकदम स्टिक कॉन्फिडेंस है। एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी मेरे मन में ये नहीं आता कि ये काम मैं नहीं कर सकता। ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि नेगेटिविटी से आप जीत चुके हो। अब आपको पॉजिटिविटी से नहीं जीतना, अब आपकी नेगेटिविटी के ऊपर इतनी अच्छी पकड़ हो चुकी है कि आपके अंदर वो घुस ही नहीं पा रही है। और जैसे नेगेटिविटी का रास्ता आपने बंद किया तो आपके पास पॉजिटिविटी का भरमार आएगा, लोग आपके पास आएंगे। जो लोग आपको छोड़कर साइड में जा चुके थे, ये धीरे धीरे आपसे अटैच होना शुरू होंगे। आपको स्टार्टिंग में लग रहा था कि लोगों से क्या जीते, अपने तो परिवार से ही नहीं जीता जा रहा, यही दूर भाग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये परिवार भी आपको दिखाई देगा। एक वीडियो के अंदर मैं आपको रिश्ते और रिश्तेदार, इन 2 अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करूंगा, ये अलग टॉपिक है। लेकिन जैसे आपने नेगेटिविटी को डराना शुरू कर दिया, आपके पास लोगों का और पावर का अंबार खड़ा हो जाएगा और आपकी पॉजिटिविटी 7वें आसमान पर चली जाएगी और ये साथ आपको भी लेकर जाएगी।